फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास शुरू होती है। इससे पहले हमने रीजनिंग की 2 क्लास अपलोड कर दिए। यदि आपने वो नहीं देखी तो आप उसे भी ज़रूर देखें और हमारी क्लास से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वह भी हमारी क्लास से जुड़कर इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने में उन्हें आसानी हो। तो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। यानी कि यहाँ पर 4 दिशाएं होती हैं, जैसे पूर्व, ये पश्चिम दिशा, पश्चिम, ये उत्तर, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। इसके बाद जो दिशा होती है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो क्वेश्चन में बताया कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी कि जो दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यानी कि ये उत्तर पूर्व जो है ये क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो जो पश्चिम है, इस पश्चिम क्या होगा। तो जो पश्चिम होगा वो होगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व होगा। तो हमारा जो डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में और आप सुबह के वक्त आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे मेरी छाया आपके दाईं ओर बन रही थी। आप किस दिशा में देख रहे थे। यानी कि जो सूर्य जो होता है सुबह के वक्त, जो सूर्य होता है ये कौन सी दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में। सूर्य जो होता है सुबह के वक्त पूर्व दिशा से उदय होता है और 2 दोस्त थे जो आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ये 2 दोस्त थे, ये 2 दोस्त क्या कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, जिससे मेरी छाया, यहाँ पर बताया गया मेरी जो छाया है वह दाईं ओर बन रही है। यानी कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है वह इस व्यक्ति से जब बात करेगा तो इस व्यक्ति का जो ये वाला जो भाग हुआ वह तो होगा बायां और ये जो हाथ होगा वो होगा दायां और इस व्यक्ति का ये दायां और ये इस तरीके का होगा बायां। तो वह क्वेश्चन कह रहा है कि जिससे मेरी छाया आपके दाईं ओर बन रही है तो आप किस दिशा में देख रहे थे। यानी कि जो इस व्यक्ति की जो छाया है, इस व्यक्ति की छाया है वो इस व्यक्ति के दाईं तरफ बन रही है। मतलब सूर्य जो है इधर से उदय हो रहा है, तो सूर्य जब इधर से उदय होगा तो छाया जो होगी वो इधर ही आएगी, इधर ही बनेगी, तो इधर बनेगी। तो इस व्यक्ति की जो छाया है वो इस व्यक्ति के दाईं ओर बन रही है। तो बताइए कि आप किस दिशा में देख रहे हैं। यानी कि इस व्यक्ति की बात की जा रही है कि ये व्यक्ति जो किस दिशा में देख रहा है। ये व्यक्ति का मुंह इधर है
इधर है, तो ये व्यक्ति जो है दक्षिण में देख रहा है। किस दिशा में देख रहा है? दक्षिण दिशा में ये व्यक्ति देख रहा है। तो यहाँ जो बी वाला जो ऑप्शन होगा हमारा राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। आप बताइए कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। मतलब जो राकेश है, कि राकेश था वह क्या कर रहा है? गरिमा, जो गरिमा है, इस गरिमा का परिचय देते हुए कहता है कि उसके पिताजी यानी कि गरिमा के पिता मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि राकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र है। कौन है? गरिमा के पिता जो है वह राकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र है। तो बताइए कि राकेश का गरिमा से क्या संबंध है। तो राकेश जो होगा गरिमा का पिता होगा। तो डी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु तथा बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है। रीमा का पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? यानी कि रघु और जो बाबू जो था ये आपस में क्या है? जुड़वा, यानी कि दोनों भाई है। बाबू की बहन का नाम है रीमा। और रीमा के पति का नाम है राजन। रीमा का पति है राजन। रघु की माँ है लक्ष्मी। तो रघु की माँ का नाम है लक्ष्मी। और लक्ष्मी का पति है राजेश। लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मी का पति है राजेश। तो तदनुसार राजन यानी कि राजेश और राजन का क्या रिश्ता है? यानी कि यह बताया गया कि रघु और बाबू क्या है? दोनों जुड़वा, यानी कि दोनों भाई है। और बाबू की बहन है रीमा। तो बाबू की बहन रीमा है, तो रघु की बहन भी रीमा होगी। अब रीमा का पति है राजन। और रघु की माँ है लक्ष्मी। रघु की माँ लक्ष्मी है, तो वह बाबू की माँ भी है, रीमा की माँ भी है। और राजेश जो है वो कौन है? लक्ष्मी का पति, यानी कि इन दोनों का क्या है? इन तीनों का पिता है। तो ये राजन रीमा का पति है, तो राजेश जो राजन का ससुर होगा। तो यहाँ डी वाला जो ऑप्शन है वह क्या होगा? राइट। उसके बाद क्वेश्चन है कि फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते क्या है? पुत्र है। तो मुस्तफ़ा का फातिमा से क्या संबंध है? यानी कि फातिमा कौन है? फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराया। किसका परिचय कराया? मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा कि मुस्तफ़ा के भाई के जो पिता हैं
वह मेरे दादाजी यानी कि फातिमा के दादाजी के एकमात्र क्या है, पुत्र, एकमात्र पुत्र हैं। तो बताइए कि फातिमा और मुस्तफ़ा का आपस में क्या संबंध है। यानी कि फातिमा ने अपने पति से परिचय कराते हुए कहा है कि उसके भाई मुस्तफ़ा के भाई के पिता हैं, वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। तो फातिमा और मुस्तफ़ा आपस में क्या होगी, बहनें होंगी, बहन होंगी। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल और रोबिन आपस में भाई है। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। शुभा शीला की नातिन है। राहुल और शुभा के क्या लगते हैं। इनकी राहुल और रोबिन क्या है, आपस में भाई हैं, आपस में भाई हैं। प्रमोद रोबिन के पिता है। कौन है, प्रमोद क्या है, रोबिन के पिता, तो वह राहुल के भी पिता होंगे। शीला प्रमोद की बहन है, यानी कि शीला कौन है, ये शीला जो है यह प्रमोद की क्या है, बहन है। क्या है, बहन। प्रेमा प्रमोद की भांजी, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, यानी कि ये प्रेमा जो है और प्रमोद की भांजी है। और शीला की बेटी होगी। शुभा शीला की नातिन है। कौन है, शुभा जो है वह शीला की क्या है, नातिन है। तो राहुल शुभा की क्या लगती है, यानी कि जो राहुल है वह शुभा की क्या लगते हैं। तो यदि शुभा शीला की नातिन है तो राहुल शुभा की क्या लगे, मामा लगेंगे। अब मामा है, ये कैसे लगेंगे कि राहुल की जो बहन है वो बहन की लड़की कौन है, शुभा, और शुभा है तो शीला की क्या है, नातिन। तो शुभा शीला की नातिन है, तो शीला शुभा की क्या लगती है, बुआ। और राहुल की बहन की लड़की है शुभा, तो राहुल शुभा के मामा होंगे। क्या होंगे, मामा होंगे। तो सी वाला जो ऑप्शन है यह राइट। नेक्स्ट, विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, यानी कि विजय मान लो कि यहाँ पर खड़ा है। अब ये 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। फिर दाएं मुड़कर, तो ये दायां हाथ इसका इधर है, तो दाएं मुड़कर यह 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, तो ये इधर बाईं ओर मुड़ेगा। फिर यह 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से अब कितनी दूरी पर है, यानी कि जो उसकी जो दूरी बताई है वह है कि ये दूरी कितनी, यानी कि प्रारंभिक स्थल से अब वह जिस स्थान पर खड़ा है उसकी ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर कितनी दी हुई, 3, यानी कि 3 किलोमीटर दी हुई। 3 किलोमीटर वह इधर चला, तो यहाँ होगी
3 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ 5 किलोमीटर है तो यहाँ भी 5 किलोमीटर है, तो यहाँ 3 किलोमीटर है तो यहाँ भी 3 किलोमीटर होगा, और ये ऊपर है 5 किलोमीटर यहाँ से चला, तो 5 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ होंगे 8, यानी कि प्रारंभिक और अंत की जो मध्य की जो दूरी है वह है 8 किलोमीटर। कितनी है? 8 किलोमीटर, यानी कि जो सी वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, यानी कि मोहन कहाँ है? यहाँ पर खड़ा है। अब ये 15 किलोमीटर कितना चलता है? उत्तर दिशा में चलता है, और फिर क्या करता है? बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, और फिर बाद में फिर वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ने पर फिर 15 किलोमीटर चलता है। 15 किलोमीटर चलता है तो वह अब किस दिशा में चल रहा है? तो यह व्यक्ति जो है, मोहन जो है, अब जो है किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में यह मोहन चल रहा है। तो दक्षिण दिशा, यानी कि बी वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो इस क्वेश्चन बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है वह पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा, अंत में वह कहाँ मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अब यह व्यक्ति जो होगा वह उत्तर दिशा में चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीश अपने घर से निकलकर, कौन? रजनीश जो है अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर, यानी कि मान लो कि रजनी यहाँ है, इसका घर यहाँ, ये अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर 100 मीटर, रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर, दाएं इधर मुड़ेगा, दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो यह रजनीश जो है अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो यह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो बी वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट होगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारा चैनल या हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।